मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट को पूरी तरह एहसास है इस चीज़ का कि आपके ऊपर किस तरह के प्रेशर होंगे। जिस तरह के हमने लोगों तक पैसा पहुँचाया है जो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, ये हम कितनी देर कर सकते हैं और ये कितनी देर 12,000 रुपया एक ख़ानदान के लिए काफ़ी रहेगा। तो लिहाजा हमारी ये मजबूरी है, ये एहसास होते हुए कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है और हमें डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और केसेस बढ़ेंगे। ये भी मैं आपको भी बताऊंगी, केसेस बढ़ने हैं अभी। इनसे कोरोना पॉलिसी का गिला क्या करना। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि क्या कोई पॉलिसी है इस हुकूमत के पास। मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए, सामान को बताते हुए कि हम तकरीबन 100 अरब रुपए तकसीम कर चुके हैं। 80 लाख खानदानों से ज्यादा ये पैसा जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज आपने देखा वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने NCOC के बाद जिस तरह से वो उसके दीगर मेंबरान के साथ कौम को एतमाद में लेते हैं, आज की भी स्ट्रैटेजी के हवाले से उन्होंने यही कहा कि आज तो बल्कि उन्होंने डॉक्टर्स को भी मुखातिब किया और कहा कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि हम अभी तक उन केसेस के ऊपर नहीं पहुंचे जितना कि हमने पहले सोचा था कि 14 मई तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 52,695 केसेस कोरोना से मुतासरा पाकिस्तान में मौजूद होंगे और तकरीबन 1324 अमवात हो चुकी होंगी। लेकिन उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये कहा कि अभी हम 37,203 केसेस ही हैं, 770 के करीब अमवात हुई हैं, लिहाजा अभी वो हालात नहीं हुए और इंशाल्लाह आगे भी वो ये समझते हैं कि जो फैसले उनकी हुकूमत ने लिए वो बेहतरीन फ़ैसले थे और अब भी जो वो फैसले ले रहे हैं वो इंतहाई ज़रूरी फ़ैसले हैं। लॉकडाउन के हवाले से शुरू से ही वो जिस तरह से रहे हैं कि जो गरीब तबका होता है और जिस तरह से जो रोज़गार कमाने वाला होता है उसको सबसे ज़्यादा ये लॉकडाउन मुतासर करेगा। उन्होंने यही कहा कि जो अब तक लॉकडाउन से मुतासर हुए हैं वो 15 करोड़ अवाम हैं और मेडिकल फ्रेटर्निटी को उन्होंने मुखातिब करते हुए इमरान खान साहब ने ये कहा कि उन्हें मालूम है कि इस वायरस ने फैलना है, उन्हें ये इल्म है कि अस्पतालों पर भी बोझ आएगा, उन्हें ये भी इल्म है कि वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, लेकिन वो खुदारा ये भी देखें कि जैसे 15 करोड़ अवाम अभी इतने से लॉकडाउन से मुतासर हुए हैं तो आगे क्या कुछ हो सकता है। लिहाजा उन्होंने सिर्फ कौम से अपील की है कि हम तमाम तर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार खोल रहे हैं, लेकिन आप SOPs पर बराए मेहरबानी अमल दरामद करें। आज हमने ये भी देखा कि कौमी असम्बली के इजलास ख़त्म हुआ और 3 दिन से जारी कौमी असम्बली के इस इजलास में यही अखज़ किया जा रहा था कि कोरोना से मुतालिक हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसी वज़ा करेगी। अपोजिशन बड़ी शिकायत करती है कि कोई पॉलिसी हमें नहीं नज़र आती हुकूमत की जानिब से और बारहा बड़ी धुआंधार तकारीर दोनों अतराफ से हुई हैं, लेकिन एज सच जो एक कौमी बयानिया सामने आना चाहिए था वो अभी तक सामने नहीं आ सका है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। पंजाब हुकूमत का भी आपको बताते चलें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स खोलने का पीर से और इसके साथ साथ मॉल्स खोलने की भी उन्होंने इजाज़त SOPs के साथ दे दी है। जुज़वी तौर पर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स खोलने की भी इजाज़त होगी, 16 मई से ये भी शुरू हो जाएंगी। ये वफाकी वज़ीर हवाबाजी उन्होंने ये फरमाया है। अब देखना ये है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यू हैव टू लिव विद कोरोना और किस तरह से हमें रहना है साथ, इसी पर अब मुख्तलिफ तरीक़ों से काम हो रहा है और यही हम सब का फ़र्ज़ भी है कि SOPs पर अमल दरामद करें। आज के इस प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे कि अपोजिशन वो कौन सी पॉलिसी चाहती है कि हुकूमत वज़ा करे जिससे वो फिर मुतमईन होगी कोरोना के हवाले से, क्योंकि कोई ना कोई स्ट्रैटेजी और पॉलिसी तो है तभी तो काम हो रहा है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ आज 3 बड़ी पावरफुल मैं कहूँगी ख़वातीन हैं, कौमी असम्बली की मेंबरान हैं। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली की मेंबर हैं जो हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं। शज़ा फातिमा हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली की मेंबर हैं, और हमें ज्वाइन किया है शंदाना गुलजार ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली की मेंबर। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। स्टार्ट विद दी ऑपोजिशन। शहजा आपसे शुरू करती हूँ, देन विल कम टू शैला एंड देन वी विल ऑफ कोर्स आस्क शंदाना, ताकि पहले मैं चाह रही थी शंदाना कि ऑपोजिशन की बात हम सुन लेते हैं कि क्यों वो शाकी नज़र आते हैं। शिजा, बड़ी मैं कहूँगी कि बड़े अच्छे तरीके से प्राइम मिनिस्टर एक बार नहीं कई बार हफ्ते में एक बार तो वो ज़रूरी आ जाते हैं जिसमें वो पूरी कौम को एतमाद में लेते हैं, ब्रीफ करते हैं कि उनकी हुकूमत किस तरह से कोरोना वायरस से मुकाबला कर रही है,
جو پالیسیز ہیں وہ کس طرح سے اس پہ عمل درآمد ہونا ہے یا اب کیا کیا ہو سکتا ہے اور ہونے جا رہا ہے. پھر کیوں اپوزیشن یہ بار بار کہہ رہی ہے, اور خصوصاً نون لیگ نے بار بار یہ کہا, شاہد خاقان عباسی صاحب نے, خواجہ آصف صاحب نے, آج احسن اقبال صاحب نے بھی یہ کہا کہ حکومت کی کوئی اسٹریٹجی, کوئی پالیسی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو نادیہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک تو وزیر اعظم صاحب کے خطابات کا تعلق ہے, پہلے خطاب اور آخری خطاب تک جو ہے وہ ہمیں کافی باتیں ریپیٹیشن میں نظر آئیں. ان میں ہمیں کافی ان کے جتنے بھی خطاب تھے اس میں کنفیوژن نظر آئی, اور کنفیوژن سے بڑھ کر ہمیں ڈس انفارمیشن نظر آئی. اوکے, اب ہمیں عمران خان صاحب کیا بتاتے رہے, یہ ان کے ہم نیشنل ٹیلی ویژن کی خطاب کی بات کر رہے ہیں. جی جی, جو ہے وہ گرمی سردی کا معاملہ وہ لے آئے, پھر وہ لے آئے کہ لاک ڈاؤن سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا. پھر انہوں نے کہا کہ میں کبھی لاک ڈاؤن نہیں کروں گا, میں اس پہ یقین نہیں کرتا. پھر انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت جو ہے وہ ڈرپوک ہے, اس نے لاک ڈاؤن کر دیا, 24 گھنٹے میں پنجاب حکومت سے لاک ڈاؤن کروا دیا, ساتھ ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ میں لاک ڈاؤن میں یقین نہیں رکھتا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جوان لوگوں کو کرونا نہیں ہوتا تو آپ رہنے دیں. اب اس وقت پاکستان کے اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ 65% لوگ انڈر دی ایج آف 50 ہیں جن کو کرونا ہے, وہ کیریئر ہیں, وہ اسپریڈرز ہیں. بے شک وہ فیٹیلٹی نہیں ہے ینگ لوگوں کی, لیکن وہ کیریئرز اور اسپریڈرز ہیں. جب وزیر اعظم ان کو کہہ دیتا ہے کہ جوان لوگوں کو کرونا نہیں ہوتا تو وہ ایک چیز کو ایزی لیتے ہیں. تو اس قسم کی جو ہمیں ڈس انفارمیشن تھرو آؤٹ وزیر اعظم کی تقاریر میں نظر آتی رہی ہے, میرے خیال سے یہ ہمارے ملک اور قوم کے لیے خطرناک حد تک جو ہے وہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پالیسی کا تعلق ہے, دیکھیں پالیسی جو ہوتی ہے نا وہ ایک ڈائریکشن اور ایک ویژن ہوتی ہے. آج 26 فروری کو ہمارا پہلا کیس آیا تھا, آج 15 مئی آ گئی ہے, 3 مہینے ہونے کو آئے. بالکل صحیح. 3 مہینے بعد ہمیں آج آ کے کہا جا رہا ہے کہ ماسک پہننا جو ہے وہ نیسیسری ہے. کیا یہ 3 مہینے بعد کرنے والی بات تھی؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ڈیلیز آئے ہیں, پہلے آپ نے ڈیلے لائے, آپ ہمیں بتائیں آپ نے کب پروکیورمنٹ کی چیزوں کی, کٹس کی, پی پی ایز کی, جن ڈاکٹرز کو نہیں پہنچے, جو اس پورے مرحلے میں جان گوا بیٹھے, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہمیں بتائیں آپ نے اویئرنیس کیمپین میں جو ڈیلے کیا وہ کیوں کیا؟ آج آپ کی ایک جامع اویئرنیس کیمپین کہاں ہے حکومت پاکستان کی اور کیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں آپ کی فسکل پالیسی کیا ہے, آپ کی پری لاک ڈاؤن اسٹریٹجی ویژن کیا تھا, لاک ڈاؤن آپ کا ویژن کیا تھا, آپ کا پوسٹ لاک ڈاؤن ویژن کیا ہے؟ آپ آج تک اپنے لیے لاک ڈاؤن کو ڈیفائن نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئی. میں لاہور میں رہتی ہوں نادیہ, میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ ایک دن اس شہر کے اندر لاک ڈاؤن نہیں تھا, ایک دن. وہ صرف دکانیں بند ہو گئی, ہاں بالکل دکانیں بند تھی, لوگ سڑکوں پہ تھے, آپ کے گروسری سٹورز بھرے ہوئے تھے, کوئی ماسک نہیں تھا کسی نے پہنا ہوا, کوئی گلوز نہیں پہنے ہوئے تھے, کوئی ایس او پی نہیں تھی. اوکے, ابھی ٹھیک ہے, تھوڑا ذرا میں ڈسکشن کو آگے لے کر چلتی ہوں. آپ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کہی ہیں پرائم منسٹر کے حوالے سے, کہ جب ہم نے یہ پوچھا ہے کہ اسٹریٹجی کے حوالے سے آپ لوگوں کی شکایت ہے, آپ کہتے ہیں کنفیوژن ہے بیان کے اندر, اور ڈس انفارمیشن, آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, اور اسٹریٹجی ہمیں نہیں پتا کہ پری لاک ڈاؤن, پوسٹ لاک ڈاؤن یا ڈیورنگ دا لاک ڈاؤن کیا تھی. میں یہی بات ذرا شیلا رضا صاحبہ سے پہلے پوچھ لوں. شیلا رضا صاحبہ, آج ہی پرائم منسٹر نے فخر کیا ہے, انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے, مجھے فخر ہے این سی او سی پر, ایک ایسا ادارہ جس میں روزانہ کے حوالے سے ڈاکٹرز بھی ہیں, سارے صوبوں سے کوارڈینیشن بھی ہو رہی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی بھی مستقل یہ کہہ رہی ہے, آج نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی یہی کہا اسمبلی کے بعد, کہ پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے, گورنمنٹ نے کوئی پالیسی بیان نہیں دیا اور اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا, صرف اپوزیشن کے اوپر جملے کستے رہے اس قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی, اور انہیں برا کہتے رہے, الزامات لگاتے رہے. کیا آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے, کیونکہ این سی سی بھی ہے جس میں سارے وزرائے اعلیٰ موجود ہیں, تو ادارے تو بنا دیے ہیں پرائم منسٹر نے, ایک سسٹم تو چل رہا ہے نا کرونا میں؟ دیکھیے این سی او سی جو ہے جہاں پہ بیٹھتے ہیں اور جہاں پہ بات ہوتی ہے, لیکن یہ ادارہ الگ ہے اور پارلیمنٹ تو پھر اس سے بلند ہے. اور پارلیمنٹ میں آپ کو اس لیے بلایا جا رہا تھا کہ بحیثیت وزیر اعظم آپ حکومت کی یہ پالیسی دے, کوئی پالیسی دے. آپ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے
کہ جب یہ اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تھا تو ایک اچھے ماحول کے لیے بلایا گیا، صحیح، لیکن وزیر خارجہ نے جس طرح کی اسپیچ کی اپنے لہجے میں زیر و بم بنا کے، اور جس طرح لوہا منوانے کی بات کی، جس طرح انہوں نے ایک ایسے موقع پہ کہ جب اجلاس بلانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ سارے لوگ بیٹھے، انہوں نے اپوزیشن ایک ایسے صوبے پہ جہاں پہ ان کی حکومت نہیں ہے وہاں پہ کہا کہ آپ سے تعصب کی بو آتی ہے، جبکہ اپنے آپ وہ جنوبی پنجاب کی ریپرزینٹ کرتے اپنے، وہ خود وہاں کی شکایت کر چکے تھے، تو جب وہ وہاں کی شکایت کرے تو تعصب نہیں لگتا انہیں، اگر ہم کچھ بات کر دیں تو ہمیں تعصب کی بو آتی ہے۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، ابھی کورونا سے لڑنے کا ہے، ابھی الیکشن بھی دور ہے، آئیے بیٹھتے ہیں اپنے ملک کے عوام کی صحت کے لیے فیصلے کرتے ہیں، جب الیکشن آئے گا ہم ایک دوسرے سے بات کر لیں گے۔ لیکن اس کے جواب میں جو ہے ایک ایسے شخص کو پھر اتارا جاتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں بات کیسے کرنی ہے، جس کو معلوم ہی نہیں کہ طریقہ کیا ہے، تو اس وقت پھر یہی ہوتا ہے کہ اسمبلی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کو اکیلا بولنے دیا جائے۔ اب بات صرف اتنی سی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہ آپ ساری تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں یا اس طرح کی جو کانفرنس وہ ہم نوا کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں، اس میں کسی ایک میں بھی وہ لاک ڈاؤن پر بات نہیں کر رہے، جبکہ جب میں WHO کی طرف دیکھ رہی ہوں تو وہاں سے یہ ہو رہا ہے کہ لاک ڈاؤن دوبارہ لگانا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے تو لاک ڈاؤن کے نیریٹو کو اتنا خراب کر دیا تھا کہ وہ چل ہی نہیں سکا۔ آپ نے دوسرے ملک کو دیکھ کے یہ سمجھا ہی نہیں تھا کہ پڑوس کی جو صورتحال ہے اس میں ہمیں اپنے ایئرپورٹس پہ کیا کرنا ہے، زمینی پورٹس پہ کیا کرنا ہے۔ آپ نے خود ہی ایک دفعہ اسی طرح کی بات چیت میں کہا کہ کپتان تو کچھ تھا ہی نہیں، کتنی دیر لگتی ہے جب پتا تھا کہ ہونے والا۔ آج بھی معید یوسف کہہ رہے ہیں کہ ابھی اسی وقت تھوڑی دیر پہلے میں ٹکر دیکھ رہی ہوں کیونکہ گفتگو تو چل رہی ہے ہم نوا کے ساتھ، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیرون ملک سے آنے والوں کا فورن ٹیسٹ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب آپ نے ان کو کوارنٹائن کرنا ہے تو آپ ان کا ٹیسٹ بھی کریں۔ اور اب ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میں ٹرانسپورٹ کھول دی گئی، یہ ذرا تھوڑا آگے چل کے بات کرتے ہیں نا شیلا۔ نہیں بس مجھے یہ پالیسی آج کی آئی ہے نا، تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہم یہ نہیں بات کر سکتے، کیا وزیر اعظم یہ پالیسی نہیں دے سکتے کہ جو لوگ گھر سے نکلیں گے ان کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ دے آر کووڈ نیگیٹو، اور جو ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن یہ کر رہے ہیں تو فلائٹ والے کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہو، بس میں بیٹھنے والے کے پاس سرٹیفکیٹ ہو، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ویسے بھی نہیں، کیونکہ ڈاکٹرز نے تو ویسے بھی یہ کہا ہے کہ جب آپ کووڈ کا اپنا ٹیسٹ کراتے ہیں یہ صرف اس دن کا اس وقت کی نیگیٹیوٹی، اگر آپ نیگیٹیو ہیں تو وہ شو کر رہا ہے، اس سے یہ ہرگز نہیں ہم کہہ سکتے کہ اگلے 14 دن تک بھی ہم ایسے ہی رہیں گے۔ نہیں تو فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے آپ یہ کروا سکتے۔ اوکے چلیں اب ذرا شندانہ کو جواب دینے دیتے ہیں۔ ہماری اپوزیشن ممبران شاکی ہیں اس بات سے اور کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کوئی ایک پالیسی بیان نہیں دیا، اور آج اسمبلی کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ تشریف لے کر آئیں اور آ کر حکومت جو ہے وہ اعتماد میں لے سب کو۔ ایک قومی بیانیہ ہوتا ہے شندانہ جو اب تک ہمیں اس پورے اسنا میں نظر نہیں آیا، جو ہم نے دیکھا نیشنل ایکشن پلان جب بنایا جاتا ہے جب نظر آیا، جب سوات کا آپریشن ہو، ضرب عضب ہو، تو ایک پورے قوم ایک بات کر رہی ہوتی ہے، تمام پارٹیز ایک بات کر رہی ہوتی ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ اب تک نہیں ہو سکا ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی کنوین کیا گیا۔ ہو از ایٹ فالٹ یو وڈ سے؟ شکریہ نادیہ، میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گی کہ میری دونوں آنریبل کالیگس جو ہیں دونوں کا تقریباً ایک ہی موقف ہے، تو مجھے کیونکہ بہت انہوں نے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیے، سو تھوڑا سا تسلی سے میں ایکسپلین کر دوں۔ فیل فری ٹو انٹرپٹ می بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی نیڈ لٹل بٹ آف ٹائم۔ میں پہلی جو بات کروں جس آرڈر میں میں نے سنی، دیکھیں میں نہیں سمجھتی کہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تھا کسی بھی پروڈکٹیو ڈسکشن کے لیے۔
मुझे लगता है कि इसका मतलब ही सेंसेशनलाइजेशन था, चीखो पुकार थी, वही बातें जो हम मीडिया में सुनते हैं कि जी फलाना डूब गया, फलाने सूबे के साथ जुल्म हो गया, फलाने पार्टी के साथ जुल्म हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस में हमारे जितने भी ये सेशंस हुए हैं पिछले 1.5 साल में, उससे कोई फर्क था। बस थोड़ा सा पंक्चुएशन मार्क आ जाता था ऊपर नीचे, कोरोना, कोविड-19, बात वही पुरानी, सब कोई नई बात नहीं सुनी, और कोई ये तजवीज सब नहीं कुछ सुनी। ऑपोजिशन की जानिब से था। एब्सोल्युटली ओके। अच्छा, पहली बात, दिस इज माय ओपिनियन, हर किसी का अपना हो सकता है। दूसरी बात, यूनिटी नहीं है ऑपोजिशन ट्रेजरी बेंचेस में, ये तो सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और ना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जिस बात पे हैरानी हुई, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों पीपल्स पार्टी में और PMLN में यंग ब्लड है, टैलेंटेड लोग हैं, हम एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ना कोई, अगर हम इतने ही ना लाए कि हमारे पास प्लान नहीं है, इनका तो कोई ऑल्टरनेटिव प्लान होगा ना। एक सिर्फ जो एक बात आई, वो भी नून लीग से, उन्होंने सिर्फ ये सजेशन दी कि जी आप टोटल लॉकडाउन 1 महीना और एक्सटेंड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इस बात को रोकती हूँ, एक और आगाज लेती हूँ। तो आगाज किस बात का लेती हूँ? WHO ने कल अनाउंस किया, उनके चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट ने, कि 5 साल आपको कोरोना से डील करना पड़ेगा और 2 साल शायद वैक्सीन नहीं आती। ठीक है, अच्छा, दैट मीन्स कोरोना इज योर न्यू लाइफ, ये आपकी नई जिंदगी है, इससे आपको डील करना पड़ेगा। 1 महीने मजीद लॉकडाउन करने से कुछ नहीं होना। ठीक है, आप 5 महीने लॉकडाउन कर ले, कोरोना कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि दूसरी वेव सब ममालिक में आ चुकी है, हमारी पहली वेव नहीं खत्म हुई। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज सबने की और जिसका तमाम आपके सवालों का ये मैं जवाब दे देती हूँ। देखिए, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो आपका है, NCOC, क्या करता है हर सुबह, एवरी डे, 7 डेज अ वीक, तमाम सूबे, तमाम सेंटर के लोग, फौज के लोग, आपके मिनिस्टर्स, अच्छा, क्या डिस्कस करते हैं? कोरोना पे करते हैं, चाहे मुराद अली शाह साहब हो, डॉक्टर ज़रीबा साहिबा हो, और बहुत जबरदस्त डिस्कशंस होती है इसमें। कभी कभी मीडिया के लोग भी बैठ जाते हैं और उसमें सीमलेस और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है, टू द एक्सटेंट कि सुबह सरहद से तैमूर जगड़ा साहब, फाइनेंस मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब आपस में डिस्कशन कर रहे होते कि जी मेरा ये मसला था, आपका ये था, आपने कैसे मैनेज किया। अच्छा, हैंड्स ऑन काम वहां पे हो रहा था, जिसे हम कहते हैं। द सेकंड वो मीटिंग खत्म होती है, लोग कमरे से निकलते हैं, मीडिया में खबर फैलना शुरू हो जाती है लोगों को डराने के लिए कि जी पता नहीं क्यों वफाक और सूबों की लड़ाई हो रही है। मीटिंग के अंदर कोई लड़ाई नहीं होती है, तमाम वफाक और सूबा एक ही पेज पे होता है और सिर्फ पॉजिटिव बातें होती हैं और कोरोना को हल की बातें होती है। अब इन पार्टी की लीडर्स क्यों अपनी पार्टियों को नहीं बता रहे, ये बात ट्रिकल डाउन क्यों नहीं करती नून के मेंबर्स तक, पीपल पार्टी के मेंबर्स तक, ये मुझे नहीं पता। तो पीटीआई के भी तो MNS तक ये ट्रिकल डाउन कीजिए ना, क्योंकि वो जब कराची में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बड़ी खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वजीर क्या बातें कर रहे हैं? तीसरी बात, नादिया, तीसरी बात एक और प्लीज। देखिए, मैं हल्का सा गिला करूंगी, मैं सारी उम्र पॉलिटिक्स में नहीं रही, मैं अभी आई हूँ, लेकिन एज अ रेजिडेंट ऑफ KP, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं ये यूनिटी की बातों को मानती ही नहीं हूँ। ये तो कोरोना है, ये तो पैंडेमिक है, दुनिया में फैला हुआ है, हम सब पे आया है, कोई इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, ना इटली, ना अमेरिका, ना फ्रांस। लेकिन जब पाकिस्तान में आपने ज़र्ब अज़ब की बात की, आपने बाकी रंगों की बात की, पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा था, मेरे IDP स्वात से पड़ा, चिनार से, सारे KP से जा रहे थे। आपको पता है किन दो हुकूमतों ने बॉर्डर्स बंद कर दिए थे? PMLN की हुकूमत ने पंजाब के बॉर्डर्स बंद कर दिए, पीपल्स पार्टी ने सिंध के बॉर्डर बंद कर दिए। तो खुदा का खौफ करें, जब बात करते हैं तो प्लीज फैक्ट्स पे बात करें। मैं आपको एक बार की क्लिपिंग सारी भेज देती हूँ, IDPs के हालात आपको बताती हूँ कि उनको कैंप्स में हमने बनू में फिर रखा, पेशावर में रखा। तो प्लीज, मैं नहीं मानती कि यहाँ पे कोई भी फेडरेशन को रिस्पेक्ट करता है, ये सिर्फ वक्त की और सियासत की बातें होती हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है जो आपने IDPs के हवाले से बोली है कि पंजाब ने बॉर्डर और सिंध ने, हाँ, चेक कर ले। अच्छा, चले, इसके ऊपर जाहिर है ये दोनों बिल्कुल जवाब देंगे, बिल्कुल शैला साहब भी इस पे करेंगे। मैं एक चीज पहले शिंदाना आपसे पूछ लूं कि आपने कहा, क्योंकि फिर ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आकर हम एक नई बहस में जा रहे हैं, लेकिन आपने जब कहा कि ऑपोजिशन जो है उन्होंने सहर हासिल जाहिर है गुफ्तगू नहीं की कौमी असेंबली में और इल्ज़ाम तराशी हुई, क्या आप ये समझती हैं कि हुकूमती बेंचेस की तरफ से भी यही हुआ? क्योंकि हम देखते हैं कि जो एक शहर जो हुकूमत का तो एक होता है ना कि एक बड़ा दिल है, दे आर सपोज टू टेक द फर्स्ट स्टेप, ऑपोजिशन का तो काम है अपोज करना, वो तो बुरा ही कहेंगे, तो वो भी नजर नहीं आता। डू यू नॉट फील दैट?
नॉट एट ऑल नादिया, आपने अगर अंदलीब अब्बास की स्पीच सुनी, उन्होंने कहा कि आज से 2 महीने पहले जब उनको अटैक किया गया एज पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स कि जी वुहान से हमारे बच्चे लेके आए, वुहान से हमारे बच्चे लेके आए, द प्राइम मिनिस्टर पुट हिज फुट डाउन, ही वाज वेरी क्लियर कि मैं नहीं लेके आ रहा हूं उनको। ये पैंडेमिक है, मैं इसका कुछ नहीं पता, ना हमारी बेसुपीज बने, ना हमारे पास टेस्ट है। सारी दुनिया ने अपनी इमेज पे आपको ये भी पता है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट है पाकिस्तान में नहीं बन रहा था, ना पीपीईज ना टेस्ट, इंपोर्ट्स रुक गई थी दुनिया से, हम भीखे मांग मांग के वो टेस्ट मंगा रहे थे, तो वुहान के बच्चों को लाके हम कहाँ बैठाते। तो प्लीज मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि लेट्स बी वेरी क्लियर कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है और गवर्नमेंट ने जो वो जवाब दिया है, हम क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन देते जा रहे हैं अवाम को कि इसको सेंसेशनलाइज मत करें, इसको पोलिटिसाइज मत करें, खुदा का खौफ करें इस टाइम। अच्छा, पोलिटिसाइज जो है वो हमारी ऑपोजिशन ही कर रही है, सारी सियासत जो है वही करती है, और हुकूमत जो है वो पूरी अपनी पॉलिसीज़ हर तरफ बयान भी कर रही है, लेकिन शायद ऑपोजिशन उस चीज़ को समझना नहीं चाहती क्योंकि वो सियासत में उलझी हुई है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक से वापस आकर न सिर्फ जो बहुत सारी चीज़ें जैसे शैला ने भी कहा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दिए गए, जो शंदाना ने कहा कि कोरोना इज़ आवर न्यू लाइफ, क्योंकि WHO भी बता चुका है कि इट इज़ हियर टू स्टे, 2 साल तक तो वैक्सीन बननी नहीं है, तो क्या करें? क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि लॉकडाउन ही मुस्तकिल रहे? और दूसरी बात जो IDPs के हवाले से है, जब हमने कहा कि कौमी बयानिया होता है, जो यूनिटी होती है, वो हमें नज़र नहीं आई, उस पे आई थिंक शंदाना साहिबा ने जो कहा उस पर जवाब ज़रूर बनता है दीगर प्रोविंसेस का। वी टेक अ ब्रेक, वी कम बैक एंड वी डिस्कस दिस। शिजा फातिमा साहिबा, शंदाना गुलजार साहिबा और शैला रजा साहिबा हमारे साथ हैं। कौमी बयानिया की हम बात कर रहे हैं कि कोरोना के हवाले से आज जो जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बातें कही हैं और जो कौमी असम्बली में हुआ, इससे हम क्या समझें, इसलिए क्योंकि अभी भी अपोजिशन ये कहती है कि पॉलिसी नहीं है, जबकि हुकूमत ये कहती है हम तो बारहा पॉलिसी दे रहे हैं। इट्स जस्ट द अपोजिशन जो पॉलिटिक्स कर रही है। जी शिजा, आपने जवाब सुना ब्रेक से पहले शंदाना साहिबा का, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने कहा कि IDPs के हवाले से, जब मैंने कहा यूनिटी है, उसमें पंजाब के बॉर्डर्स में भी रोका गया IDPs को आने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा से, और सिंध ने भी रोका। जी आवाज नहीं आ रही शिजा जी जी, मुझे भी नहीं आ रही। शिजा, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? सॉरी, मैंने म्यूट किया। जी अब आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी बताइएगा। मैं कह रही थी कि मुझे आज तक शांदाना, मेरी वैसे भी शांदाना से बहुत ताल्लुकात हैं, मगर इस तरह के तासुरात मैं ना एक्सपेक्ट करती थी, और मुझे आज तक कभी इस तरह इट्स अ लिटिल शॉकिंग फॉर मी टू हेयर इस तरह की डिवाइसिव बात करना आज इस तरह के हालात के अंदर। एक बात तो ये है कि पंजाब ने, मुझे पता है जी, हम पंजाब गवर्नमेंट में थे, कोई बैन नहीं, पंजाब का कोई बॉर्डर नहीं है जिसपे हम बैन लगा के और सारे हम उसको बंद करके बैठ सकते हैं। ना लगाया था। नोटिफिकेशन मैडम के पास है तो शेयर करें जी, जरूर करें। अगर अखबारी खबरों पे और इस तरह की अफवाहों पे जो है आपने मुल्क को डिवाइड करना है, तो ये बहुत शदीद शर्मनाक बात है। ये लोग बदतरीन सियासत कर रहे थे कंटेनर की और धरने की, जिस टाइम पे APS अटैक हुआ। विदिन 24 आवर्स मियां नवाज शरीफ साहब ने APC बुलाई, सही मसले का हल निकाला, एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट किया और उसको टैकल किया। विदिन नेक्स्ट 3 years पाकिस्तान वाज मोर देन 90% rid ऑफ टेररिज्म। इनको आई एम सॉरी टू से कि शर्म आनी चाहिए इस वक्त फेडरेशन को की डिवीजन की बात करते हुए, उसके ऊपर डिवाइसिव बयान देते हुए। दिस इज एक्सट्रीमली कंडेमेबल एंड शेमफुल। आप आ जाए, इन्होंने कहा जी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कभी इसलिए इजलास बुलाया ही नहीं गया था। अगेन मैं कहती हूँ जी, एक आपके पास एक इंस्टीट्यूशन है जो आपका ऑगस्ट हाउस है, और आप नेशनल टीवी पे बैठ के अगर बदनाम करें कि जी इसलिए बुलाया नहीं गया था और इसलिए बुलाया गया था। शाह महमूद कुरैशी की शायद मैडम स्पीच सुनना भूल गई, जो अपनी बात शुरू करते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद जो है वो हमारा कसूर नहीं था, वो सूबों ने सारा कुछ गलत कर दिया, इस वजह से हम तबाह बर्बाद हो गए, और बात आखिर करते हैं सिंध को बदनाम करने पे और अगेन लड़ाई डलवाने के ऊपर। तो फिर कहती हैं कि अपोजिशन सियासत कर रही थी, जबकि हुकूमत का काम होता है वफादारी से क्रिटिसिज्म सुनना, उसको रिस्पेक्ट करना, लोगों को आगे लेके चलना। उसके बाद हमें फिर इनको सही जवाब देना पड़ा कि पंजाब में क्या क्या जो है वो पिछले 5 साल में हुआ है, और इनका एक बंदा KPK के एक अस्पताल की परफॉर्मेंस नहीं दे सका। पिछले 7 साल से मुसलसल ये हुकूमत के अंदर हैं। इनके पास एक टेस्टिंग सेंटर था, इनकी आज भी फोरेंसिक की लैब्स जो हैं
وہ پنجاب آتی ہیں, تمام ٹیسٹ ہونے, چاہے وہ ریپ کا کیس ہو یا کوئی اور کرمنل کیس ہو. تو یہ کس منہ سے ہمیں باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں آپ پلیز, کرونا کے اوپر ہیں. شاندانہ کی پوری تقریر میں کرونا کی میرے خیال سے سوائے ایک بات تھی, اور ایز یوزول انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کا رنگ چڑھ گیا ہے, لہجہ بھی وہی ہو گیا ہے شاندانہ کا, بڑی کی خاطر. ایسے کیوں؟ آپ نے پھر ڈیوائسو بات کی اور اپوزیشن کو اپنی No, no doubt about that کہ this is a very strong, that's why when شندانہ said it, شندانہ میں نے یہی کہا تھا کہ یہ بڑا strong allegation ہے. پہلے ذرا شیلا کو رسپونڈ کرنے دیں, کیونکہ یہاں پر خود کراچی میں جتنے زیادہ آئی ڈی پیز اور جتنے زیادہ ہمارے یہاں انفلکس رہتی ہے, and with open hands سندھ نے ہمیشہ ویلکم کیا ہے. کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے؟ پنجاب میں بھی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کہیں پنجاب اور سندھ کی پشتون پاپولیشن کمپیئر کر لیں کہ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے پچھلے چند سال میں. بین الصوبائی موومنٹ آج تک میں نے سنا نہیں کہیں, اور بالکل صحیح بات ہے کہ اسے نوٹیفیکیشن کے تھرو ہی دیکھنا ہوگا. جی شیلا آپ ضرور بتائیں, کیونکہ جس زمانے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا ظاہر حکومت پیپلز پارٹی کی تھی صوبے میں. میں تو حیران رہ گئی ان کی پولیٹیکل وزڈم پہ کہ پیپلز پارٹی کی یہ پولیٹکس تھی کہ پہلے اس نے ملا صوفی کا چہرہ بے نقاب کیا, اور وہ لوگ جو ملا صوفی کے دیوانے تھے, جب ہم نے ان کا چہرہ بے نقاب کیا تو انہوں نے اس سے دوری اختیار کی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی, 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ آئے, اور ایم کیو ایم جو اس وقت شدید مخالف تھی, جو اس وقت ان کی ساتھی ہے, جن کا وطیرہ ہے کہ ہر وفاق کی گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے, اور پی ایم ایل کیو, ان سب نے مخالفت کی. لیکن ہمارے پاس 2 ممبر تھے اے این پی کے, امیر نواب اور امان اللہ محسود, اور ہم سب نے مل کر, یقین مانے, ایک تو ہوتا ہے ویلکم کرنا اور ایک ہوتا ہے خدمت کرنا. اور اس کی آڑ میں ہمارے ہاں, ان کی آڑ میں ہمارے ہاں طالبان آئے. کراچی میں طالبان کی دہشت گردی بڑھی, اور وہ بیچارے تو بہت خوشی خوشی گئے. جب وہ جا رہے تھے ان کی عورتوں نے میں گراؤنڈ ورکر ہوں, اچانک سے سیاست میں نہیں آئی ہوں. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. میں نے بہت چھوٹی عمر سے, 18 سال کوئی عمر نہیں ہوتی ہے, اس وقت اسٹوڈنٹ جو ہے یونین جوائن کی تھی, اور جب سے میں اسٹوڈنٹ ونگ سے پھر پولیٹیکل ونگ میں آئی ہوں. تو ہم جب وہ واپس جا رہے تھے تو وہ بسوں میں تھے, اور انہوں نے اپنے اچھے اندر گانے لگائے ہوئے تھے, اور ان کی عورتوں نے مہندی لگائی ہوئی تھی. 3,000 ان کو راستے کے خرچ کے دیے جا رہے تھے, ٹکٹ وغیرہ سب ان کو فری کر کے دیے گئے تھے. تو پتہ نہیں بی بی کس دنیا میں رہتی ہے. اور یہ واحد انٹرنل ڈسپلیسمنٹ تھا, ان حکومتوں کی طرح نہیں تھا کہ ابھی تک واپس نہیں جا سکے, لوگ رل رہے ہیں. ایک تو یہ بات میں کہہ دوں کیونکہ یہ تاریخ ہے نا. اچھا, اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ووہان سے ہم لانا چاہتے تھے, تو بھائی پورے ملک سے پوری دنیا کے لوگ اپنے اپنے ممالک میں جا رہے ہیں. اس وقت بھی وہاں سے یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ ان کو آئسولیٹ کرنا ہے. چلیے ووہان سے آپ نہیں لائے, لیکن جب آپ کپتان پہ لا رہے تھے تو آپ کی کیا تیاری تھی؟ لیکن کیا تیاری تھی؟ یہی تو کرنا تھا نا آپ نے. آپ جب یہ کہتے ہیں, ایک منٹ پلیز, ہر خیمے کے ساتھ ایک آرٹیفیشل آپ نے باتھ روم لگانا تھا, ہر ایک میں آپ نے لائٹ دینی تھی. آپ نے وہاں پہ ان کو, اللہ نہ کرے کسی کا آپ سے پالا پڑے. اور اب تو آپ چھوڑے اس کو, پنجاب کے ایکسپو سینٹر کی جو خبریں باہر آ رہی ہیں, حسن نثار جو ان کے گیت گاتے تھے ان کی زبانی سنیے. پھر ایک بات اور, آپ کہتی ہیں کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے کیا کیا. پارلیمنٹ میں تو ابھی تک ابتدا, جیسے میں نے کہا کہ وزیر خارجہ کی اسپیچ جو تھی وہ انتہائی غلط تھی, جو کہ ان کے ہاں کا رویہ ہے کہ اپوزیشن پہ جتنی چڑھائی کرو گے وزیر اعظم کی نظر میں اتنے اونچے ہوں گے. کیونکہ اس وقت جہانگیر ترین خان صاحب تھوڑے سائڈ لائن ہے, گو کہ ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, اسی لیے کورونا کے اوپر اس طرح سے بلنڈر کیے جا رہے ہیں. ایک منٹ میری بات پوری ہو جائے, بس ذرا سی میری بات ہے, پلیز 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 پلیز. تو انہوں نے ماحول بگاڑا, اور یہ صبح اجمل وزیر کس کھاتے میں آ جاتے ہیں بات کرنے. آج بھی وہ عجیب سی باتیں کر رہے تھے. یہ شہباز گل
जिनकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी रेपो है, 2 यूनिवर्सिटी सीख की, उनकी खूबी क्या है बदजबानी के अलावा, जिनको जो आके वो बदजबानी करते मामले हैं। खुसूसी बन गए, नोटिफिकेशन आ और गया। यही मैं कह रही हूँ। अच्छा, फिर उम्रा जायरीन के लिए आपने क्या किया? अच्छा। उनकी आपने So, you उनकी say कि quarantine किया या delayed नहीं? policy। एयरपोर्ट पर हाँ। हमने डेस्क्स लगाई तो WHO ने तारीफ की। क्या ये जो बाजार में मास्क मिल रहे हैं, हुकूमत का इनके लिए कोई बयान है कि इनको मुंह पे लगाया जाए या नहीं लगाया जाए? जो मास्क आए थे, क्या वो मेडिकल स्टोर को इतनी तादाद में दे सकते हैं कि आवाम को फ्री मैसर अच्छा, होके जाके अब ये हर आदमी मास्क जरा शंदाना को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। शंदाना, क्योंकि चीजें बहुत पीछे की तरफ वी आर गोइंग इन पास्ट, लेकिन इसका जवाब बनता था, इसलिए इन लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया। बहरहाल मैं ये चाहूंगी कि अब जहां से अगर हमने आगे बढ़ना है, आप क्या समझते हैं, ऑपोजिशन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हुकूमत की? क्या वो कोई प्लान लेकर आए, क्या हो कि जिससे आपको लगे कि ऑपोजिशन जो है वो आपके साथ खड़ी है, सब मिलकर कोरोना के लिए लड़ रहे हैं? बिकॉज आउटराइटली ऐसा लगा कि आप ये समझिए देयर विल नेवर बी यूनिटी, द वे यू मेंशन्ड इट, लगा कि नहीं कभी यूनिटी है ही नहीं और कभी जैसे हो नहीं सकते, जबकि आई थिंक पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल ना। तो सब कुछ नादिया, थैंक यू वेरी मच। मजाकरात याद करिए। दो तीन बातें हैं। आपके पास कागज कलम है जी? आपके पास? जी हम सबके पास है। चलें लिखना शुरू करें जी। नंबर 1, IDPs will not be allowed into Sindh. Dawn News, PTI न्यूज नहीं है, टुडेज न्यूज़पेपर, May 15, 2020, सॉरी दिस इज June 17, 2014, ये लिखिएगा। अच्छा, डॉन न्यूज। दूसरा निकाले, बैन ऑन IDPs। एक सेकंड, प्लीज लेट मी कंप्लीट। नादिया, इससे कहें जरा वेट फॉर हर टर्न, टेल हर टू वेट फॉर हर टर्न। जी बैन ऑन, हाँ, जरा हम लिख लेते हैं ना ये डेट्स कौन सी जी। एंट्री, ये लिख लें, बैन ऑन IDPs एंट्री इनटू सिंध, पंजाब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, प्रोग्राम में की गई June 23, 2014, ये देखिए। अच्छा, तीसरा, पंजाब एंड सिंध क्रिटिसाइज्ड फॉर बैनिंग IDPs एंट्री, ये उससे भी पुरानी है, June 5, 2009। आगे लिखते हैं, पीपल्स पार्टी ANP स्लैम बैन ऑन IDPs एंट्री, May 25, 2009। आगे लिखें, ओके। कैबिनेट डिसाइड्स टू सील प्रोविंशियल बॉर्डर barring inflow of IDPs, February 25, 2014। आपको मैं 10 और ऐसी दे सकती हूँ, सिर्फ आप ये हेडलाइंस देख लें। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूँ, मैं टेक्नोक्रेट हूँ। मैं तालीम पढ़ के, किताब खोल के, अखबार देख के हकायक पे बात करती हूँ। लेकिन मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैंने पार्टी की पॉलिसी से पहले डॉक्टर मुईज के प्रोग्राम में कहा था कि पार्टी की पॉलिसी होगी कि वो आए। अच्छा, सही, बिल्कुल सही। मैडम देखिए, आप अखबार पढ़ लें, मुझे आपसे बहस इस बात पे नहीं करनी है। जो अखबार में लिखा है वो सच है। आप मुझे नहीं पाते पार्टी पॉलिसी से जो बात करते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना अखबार में जो अच्छा, सिंध की देखिए, डॉन हमारा न्यूज़पेपर नहीं है, PMLN की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। बैन कर दें अखबार, मुझे इससे कोई लेना देना। अखबार फिर आज भी जो लिखता है फिर वो भी सच होगा। हाँ शंदाना, फिर अखबार जो लिखता है वो सच होगा, चाहे वो माजी में लिखा या अब लिख रहा हो। वो आप मीडिया वाले हैं, आप उसको मैनेज करें, वो मेरा काम नहीं है एज ए पॉलिटिशियन की मैं सच झूठ कहूं। मैं आपको आर्टिकल्स बता रही हूँ, बात खत्म। अच्छा, जहां तक बात हुई सिंध की, मुझे बताएं, अनफॉर्चुनेटली रेबीज के पेशेंट्स के तो वैक्सीन है नहीं किसी के पास। में भी जो है ना, वो अखबार की खबर जो है वो ऑथेंटिक नहीं होती है। सही, असेंबली के इजलास में। सही जी शंदाना, शायद रेबीज के वैक्सीन का भी कह रही है, जरा सुन लेते हैं ना शैला साहिबा जी। जी मुझे बताएं जी। I don't like interruptions. Either tell your guests to behave or I will leave the show. कम आ रही है शंदाना आपकी आवाज। Let's have it again शंदाना, क्योंकि आपकी आवाज एकदम बहुत कम हो गई थी। रेबीज के इंजेक्शंस की बात कर रहे थे हम। हाँ, रेबीज की इंजेक्शन, एड्स और रेबीज को तो सिंध संभाल नहीं सका, और माशाल्लाह कोरोना के ये एक्सपर्ट्स हैं। सखर के जो आपके भाग के निकले हैं टेंटों में से बेचारे लोग, उनकी तो आपके पास कुछ पता है नहीं आपको कि क्या हुआ। देखिए, अगर मड स्लिंग करती होगी, मेरे पास इतना डेटा कि आपका शो से मैं भर दूंगी। मैं मड स्लिंगिंग के लिए नहीं आई थी, मैं सिर्फ ये बताने आई थी कि सियासत करना हमें भी आता है। सियासत पे मत जाए, फैक्ट्स पे बात करें, ठीक है? और व्हीट, गंदम का इनसे जरा पूछें कि गंदम आपकी किधर गई कोरोना के टाइम में? बट शंदाना, लेट्स गेट टू कोरोना वायरस ना। आपने कहा you will not talk on politics, you will talk about facts. What are the facts of today? Is your government taking the right kind of steps? जबकि आपको पता है कि इस वक्त फैल रहे हैं, खुद वजीर आजम कह रहे हैं कि इन सारी चीजों से फैलेगा भी, तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है जो डिसीजन लिए जा रहे हैं? क्योंकि SOPs पर तो अमल दरामद नहीं होता, धज्जियां बिखेरी जाती हैं SOPs की। मुझे ये बताएं नादिया, मुझे ये बताइए,
अमेरिका में कोरोना क्यों फैला? आपको पता है कि क्यों फैला है कोरोना अमेरिका में? एसओपीज की तो वहाँ बात ही का नहीं थी। गवर्नर जो वहाँ पे था क्यों फैला है? न्यूयॉर्क का, वो हमारे वहाँ पे तो लॉकडाउन PM भी से था। बात कर रहा था। डिलेड डिसीजंस की वजह से भी हुआ, बोरिस जॉनसन हो गए, अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप हो अमेरिका गए, छोड़े, वहां पे तो एक क्लॉक बन गई ना, न्यूयॉर्क के अंदर तो एक क्लॉक लगी हुई है बड़ी सी। देखिए, अगर आपको एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात चाहिए, हुकूमत, एनसीओसी, ये पॉलिटिशियंस नहीं चला रही, आपके पास माहिरीन इस वक्त बैठे हुए अमराज के, मिनिस्टर्स नहीं बैठे हुए, आपके पास माहिरीन अमराज बैठे, वो आपको बता रहे हैं ये फ्लैटन द कर्व जो हर बंदा कह रहा है, खुदा का वास्ते पहले पाकिस्तान में हर बंदा इकोनॉमिस्ट बन गया, फिर हर बंदा एपिडेमियोलॉजिस्ट बन गया, थोड़ी अकल इस्तेमाल करें। फ्लैटन द कर्व का मतलब ये होता है कि अगर आपके 100 केसेस होने हैं 2 महीने में, वो अब 4 महीने में होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके केसेस नहीं होंगे, इसका सिर्फ ये मतलब है कि हॉस्पिटल्स पे आपने स्ट्रेन कम करना है डिजीज का। इसका ये मतलब नहीं कि आप अमवात कम कर सकते हैं, ठीक है? तो प्राइम मिनिस्टर सारी वो पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं कि जिसमें आपने लोगों को भूख से भी नहीं मारना, कोरोना से भी नहीं मारना। अच्छा, और शंदाना ये हाँ जी जी, आपने स्मार्ट लॉकडाउन का जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, और जाहिर है कि उसका पीछे कॉन्सेप्ट यही थी कि ना लोग कोरोना से मरे और ना भूख से मरे, वी हैव टू लिव विद कोरोना, राइट? तो लेकिन डू यू नॉट थिंक कि मुराद सईद साहब की ये बात ओवरबोर्ड थी कि न्यूयॉर्क के गवर्नर जो हैं वो भी अब इमरान खान साहब को फॉलो कर रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे? नादिया, हमारे पाकिस्तान में एक एहसास कमतरी है अनफॉर्चुनेटली। अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प, ठीक है, अगर वो कुछ करते हैं वो फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, बेशक उनके पीछे जा रहे हो लाइक अ पपी, लेकिन अगर पाकिस्तान कोई ग्राउंड ब्रेकिंग काम करता है वो तो जी सच हो ही नहीं सकता जब बाहर से हम तक शाबाशी ना मिले। थोड़ा सा एज ए नेशन अपने में कॉन्फिडेंस डालें कि वी कैन डील विद आवर प्रॉब्लम्स। हम 24 घंटे लकीर फकीर नहीं रह सकते। मैं आपको डेंगू की एग्जांपल एक दे दूं। डेंगू में पाकिस्तान में 300 अमवात नहीं, पंजाब में 300 अमवात हुई थी, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन उसको टेक अप किया था। इस वक्त आपकी टोटल पाकिस्तान की क्या बात है? लेस देन 800। ठीक है, जरा शिजा, मैं ब्रेक नहीं लेती, आई विल गो स्ट्रेट टुवर्ड्स शिजा। देखिए, बहुत आज वैसे आप सही कह रही हैं, शंदाना जो है ना मुझे बड़ी अग्रेसिव लग रही हैं, बट बिकॉज शी सेइंग कि देखिए आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई स्पीक ऑफ फैक्ट्स। तो शिजा मुझे बताइएगा कि अगर क्या हुआ, अगर मतलब हम क्यों इस एहसास कमतरी में रहते? सही बात तो कह रही है शंदाना, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा स्टेप लिया है कि गवर्नर न्यूयॉर्क फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें आपको मतलब यकीन नहीं आएगा इन बातों पर? देखिए, बात सुने, मैं शानदाना की जो आज की तकरीर है, सवाए मुझे आप नादिया न्यूट्रल है, आप बता दें कि ऑपोजिशन पे मड स्लिंगिंग के अलावा अगर कुछ था तो आप मुझे बीच में से बाद में उसके ऊपर एक छोटा सा नोट भेज दीजिएगा कि पंजाब ने क्या किया और फलां ने क्या किया। पंजाब हर यूनिटी देखिए पॉसिबल है। मैं अवाम को इस पेसिमिज्म से बाहर निकालूंगी जो ये नेशनल टीवी पे फैलाया जा रहा है। पंजाब हर साल तकरीबन अपने बजट का 15 बिलियन जो है उसने गिव अप किया, बलूचिस्तान को देता है। 2013 में मियां शहबाज शरीफ खुद आवाराम में थे, वहाँ पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलियंस में दी गई। वहाँ पे सवात में नवाज शरीफ हॉस्पिटल बनाया गया। तो ऐसी बात नहीं है, जो वज़राए आलम होते हैं, जो हुकूमतें होती हैं, फेडरेशन को इकट्ठा रखती हैं। केपीके के लोग उतने ही हमारे हैं जितने बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हैं, पंजाब के हैं। तो खुदारा हमारे हाथ जुड़े हैं। कभी 18th अमेंडमेंट को जो है वो आप उसकी बात करना शुरू कर देते हैं। जो फिशर्स हैं इस मुल्क के अंदर उनको जोड़ने की कोशिश करें, आप गवर्नमेंट हैं। आखिरी देखिए, बात ये है कि ये कर क्या रहे हैं। ये फिर वही बात, शक्कर से बंदे भाग गए, रेबीज हो गया, वही अपनी बात, कोरोना पे एक आने की बात नहीं करते। मैं अब क्या बताऊं, जफर मिर्जा साहब खुद कहते हैं कि ईरान से 78% कोविड आया पाकिस्तान के अंदर। बाकी मैं 11 मार्च को नादिया आई हूँ उम्रे से, मेरा किसी ने एयरपोर्ट पे चेक भी नहीं किया मुझे। 26 फरवरी को जो है वो पहला बिकॉज वी आर गोइंग टुवर्ड्स क्लोजिंग। शिजा, आपको क्या लगता है कि इट्स टू सून दैट वी आर ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन? No, give me 30 seconds. अब देखिए, बात यह है कि ये कह देना कि वो तो हो गया, आगे चलें, जो लोग मर गए उनको कौन देखेगा। आप गुर्बत से देखिए, हम राशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, हमारे पास अच्छे मैकेनिज्म्स हैं। आप बैंक्स को ऑन बोर्ड लें, आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कैश डिस्बर्समेंट्स करें, आप घरों में खाना पहुंचाएं। इस वक्त मजीद जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप लॉकडाउन आपने ईज किया है, ये फ्लैटन द कर्व की हमें कहानी सुना रही है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं 6 साल लम्स में पढ़ाती रही हूँ, हमें सब मालूम है फ्लैटन द कर्व क्या होता है। ये लॉकडाउन खोलने से ये आप हॉस्पिटल्स पे कम कर रहे हैं जोर,
Is this flattening the curve? Okay. Are you removing the hospitals of burden by removing the lockdowns? मतलब आप लोग अजीबो गरीब बात करते हैं ना, आपके पास एक आपका वजीर एक बात करता है, वजीर आजम दूसरी बात करता है, वजीर आला तीसरी बात करता है, सही। फिर आपके पास स्ट्रैटेजी है। आप मुझे जवाब नहीं आया कि वजीर आजम पहले दिन से जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? Okay. उनको कौन? अच्छा, I have to, because I have to close the show. I just want last comment from शैला साहिबा. शैला, how do we now move forward? क्योंकि देखिए ease of lockdown से जो भी मैसेज जा रहा है वो तो अब SOPs के ऊपर अमल दरामद कराना सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन गई है. वजीर आजम सिर्फ अपील कर सकते हैं. आप समझते हैं कि ये अभी बहुत जल्दी में ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं हैरान हूँ शिजा साहिबा की सारी रिसर्च पे. वो तो खैर उस पे तो अल्लाह ही देखेगा. अब जब डॉक्टर्स के साथ बैठ रहे हैं, माहिर इमराज के साथ बैठ रहे हैं, तो आज की गुफ्तगू देखें, वो कह रहे हैं कि हम डॉक्टर की माने या किसकी माने. सही कहा ये था आज की गुफ्तगू का जुमला है. और इन्होंने सही कहा, हर बंदा डॉक्टर नहीं होता, हर बंदा इकोनॉमिस्ट नहीं होता. तो यही मैं कह रही हूँ कि वजीर आजम को ये नहीं कहना चाहिए था कि मामूली फ्लू होता है और खत्म हो जाता है. और इसी तरह इन्हें इकोनॉमिक पे नहीं खेलना चाहिए था. कभी कोई मिनिस्टर हो जाता है, इकोनॉमी अलग चीज है, फाइनेंस अलग चीज है, कभी कोई मिनिस्टर आता है, कभी कोई. आपसे संभल ही नहीं, आपने कोरोना से पहले ही उसको कोरोना कर दिया था इकोनॉमी को. दूसरी बात, एंटी रेबीज जो है वो भारत से खरीदी जाती है, जो फेडरल गवर्नमेंट खरीदती है. आपकी नाहली है और ये रैकेट सामने आ रहा है. जैसे पावर का, चीनी का, आटे का है, लेकिन आप उस पर कुछ नहीं कर रहे क्योंकि आप लोग रियासत मदीना के लोग हैं. इसलिए आपने ये वाले खाते खोले हुए. गंदम को हमने खुद आइडेंटिफाई किया कि यहाँ चोरी हुई है, फिर उसके बाद हमने उसमें नैब को भी डाला, लेकिन हमारे जो जखीरा अंदोजी हुई तो पकड़ी गई. लेकिन ये पंजाब में, इतने लोधना में, हाफिजाबाद में, सादकाबाद में, इधर क्यों जखीरा अंदोजी के ये मेरे ख्याल से इसके लिए हमें दूसरी बात मुझे वेट करना पड़ेगा. मुझे आखिरी मुझे ये कहनी थी, प्लीज इसको जरूर रखिएगा. ये सिर्फ इनकी गवर्नमेंट है जिसमें किसी भी चीज पर जो है लोग नहीं बैठ रहे, वरना पीपल्स पार्टी राजी नहीं थी तालिबान से मज़ाकरात पे, लेकिन हम मुल्क के लिए बैठे. ये अलग बात है कि बाद में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कह दी कि धरना जब हुआ था इनका, तो इनको आर्मी चीफ ने बुलाया कि वहां के दुकानदार से लेके सब परेशान है. उस वक्त इन्हें किसी का ख्याल नहीं था, ये नहीं माने. और जिन तालिबान को ये बिछड़े भाई कहते थे, जब उन्होंने APS में मारा बच्चों को, तो इन्होंने धरना खत्म किया. सिर्फ ये नहीं आते इस पेज पे, बाकी अपोजिशन पार्टीज हैं, उनकी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौमी मामलात पे आ जाती है. तो कश्मीर पे नहीं बैठे. एक कौमी बयानिया बहुत इंपॉर्टेंट है. अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो चुका है, बल्कि हम वी हैव गॉन ओवर. आई विल हैव टू जस्ट वाइंड अप. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑपोजिशन नेशनल असेंबली में भी जाने के बाद ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान उस किस्म की सहर हासिल गुफ्तगू नहीं हो सकी जो कि होनी चाहिए थी. और अभी भी जो कौमी बयानिया है कोरोना के हवाले से, उसको एक होना ज़रूरी है. अब वो किस तरह से सब एक पेज पर होते हैं और सब यकीन रखते हैं, बिकॉज वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जब आपकी पूरी कौम को जाता है, चाहे वो SOPs फॉलो करने का ही क्यों ना हो, चाहे वो कोरोना के साथ ज़िंदगी अब किस तरह से बसर करनी है वो ही क्यों ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तभी हमारे लोग समझेंगे. फिलहाल तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से पंजाब ने जो कहा है, मंडे से मॉल्स के हवाले से जो कहा है, वजीर आजम ने कहा भी है डॉक्टर फ्रेटर्निटी को कि ही कंप्लीटली अंडरस्टैंड्स कि कितना बड़ा बोझ आ सकता है आप लोगों के ऊपर. लेकिन उन्होंने साथ में ये क्वेश्चन उठाया है कि फिर उन 15 करोड़ लोगों का हम क्या करें जो लॉकडाउन से मुतासर हुए हैं. सो लेट्स सी आने वाले दिनों में किस तरह से अब होता है ये सारी चीज़ें. हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि कोरोना का फैलाव कम हो और लोग जो है वो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, इख्तियार भी करें, ताकि कम से कम इसका फैलाव हो सके. इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.